हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का शायद इस पे करियर डिपेंड हो सकता है, बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब मिल जाएं। बहुत सारे लोग नॉर्दर्न टेरिटरी आना चाह रहे थे फ्रॉम मेलबर्न, फ्रॉम सिडनी और फ्रॉम एनी अदर स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी अभी नज़र पड़ी, मैंने रीड किया। मैं हमेशा रीड करता हूँ, मैं आपसे 50 या $100 नहीं लूंगा फ्री कंसल्टेशन देने के लिए, और लैपटॉप पे देख के पढ़ूंगा और आपको वही चीज़ बता दूंगा और आपसे $100 ले लूंगा। मैं कंसल्टेंट की तरह नहीं हूँ भाई। तो मैं जो हूँ मैं देख के आपको बता रहा हूँ। मेरी तरह बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि मेलबर्न में लॉकडाउन चल रहा है या किसी और शहर में लॉकडाउन चल रहा है, या हम लोग जैसे ही मेलबर्न सिडनी में हालात ठीक होंगे हम डार्विन मूव हो जाएंगे, तो उन सब के लिए गाइस प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक दफा वीडियो देख लो, उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी आना। अगर इसमें आप इन केसेस के अंदर आपका सिचुएशन आती है तो भाई प्लीज मत आओ, यहाँ पे फंस जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज है। अब अगर आप ये देखें, ये मैं नॉर्दर्न टेरिटरी की वेबसाइट के ऊपर हूँ और जिसके अंदर आपको ये दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं 2 वीजे मैंने निकाले जो सबसे ज्यादा यहाँ पे चल रहे होते हैं, 491 और 190। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी आ जाती है। अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। सिंपल सी बात क्या है एलिजिबिलिटी के लिए, हम सबसे पहले इसको नीचे आते हैं, देखते हैं हम इसको। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एज देख लिया। एज के अंदर आपको दिखा देता हूँ, एज आपको 45 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। स्किल असेसमेंट आपको इसके आपके पास होनी चाहिए। अथॉरिटीज आप देख लेना आपको किसमें स्टडी कर रहे हो, ये भी ठीक है। इंग्लिश आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 ईच होना चाहिए, 6 ईच के बगैर काम नहीं चलेगा। कंपेरिजन आई थिंक 6 ईच ही होता है। इसको आप वापस कर दो। पॉइंट टेस्ट आपके पास 65 से ज्यादा होने चाहिए, ये भी बता दिया आपको, बहुत इजी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों को दिखानी है, इफ यू आर लिव इन ऑस्ट्रेलिया, इफ यू आर ऑलरेडी लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ये चेंजेस आई हैं, ये आपको दिखानी है। शायद आप इस वजह से अपना डिसीजन चेंज भी कर लो। वो क्या है? फॉर स्पेसिफिक, प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग जनरल इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबसे पहली इंफॉर्मेशन, इफ यू और एनी ऑफ योर माइग्रेटिंग डिपेंडेंट और करंटली लिविंग इंटरस्टेट, यू विल नॉट बी एलिजिबल। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप शादीशुदा हो या आप किसी को डिपेंड आप फॉलोइंग कर रहे हो, आप डिफेक्टो हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप लड़के को फॉलो कर रहे हो, लड़की को फॉलो कर रहे हो, अगर आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपके साथ नॉर्दर्न टेरिटरी में नहीं रह रहा, वो आपको नॉर्दर्न टेरिटरी आपको नॉमिनेशन नहीं देगी। अगर आपकी बीवी, आपका मियाँ, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका डिफेक्टो, आपका कोई भी रिलेशनशिप जो आपने शो किया हुआ, अगर वो नॉर्दर्न टेरिटरी में नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते कि अपनी बीवी को मेलबर्न में या सिडनी में रख लो और आप लड़का बन के यहाँ पर आ जाओ और आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं और आप 6 महीने में काम करोगे और आपको नॉमिनेशन मिल जाएगी। ये इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ऐसा सोचना भी नहीं कि मैं अपनी बीवी को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पर 6 महीने का फुल वर्किंग राइट्स है और मैंने यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी में काम किया और मुझे नॉमिनेशन 491 लेके आ गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिजेक्शन आएगी, बाद में रोना नहीं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से अब मेरा ख्याल है 50% लोग आएंगे ही नहीं, 50% मुझे ऐसा लगता है, वो इस वजह से कि इफ यू और एनी ऑफ योर माइग्रेटिंग डिपेंडेंट आर करंटली ऑन स्टूडेंट वीजा, ये लिख दिया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ कि मेरी वीडियोस की वजह से काफी लोग इन एंड आउट होते हैं बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता इन्फ्लुएंस है कि नहीं, काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। उन लोगों ने अब ये चेंजेस कर दी हैं, वो इस वजह से कि अगर इफ यू और एनी ऑफ योर माइग्रेटिंग डिपेंडेंट, मतलब आप या आपकी बीवी, आपका हस्बैंड या फिर आपका गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपका कुछ भी है, वो स्टूडेंट वीजा पर है। बिलफर्ज आपकी शादी हुई है, आपकी बीवी स्टूडेंट वीजा पे है और आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, देन यू आर करंटली स्टडिंग इन
any NT institution you will be not eligible for नॉर्दर्न टेरिटरी नॉमिनेशन गाइस। ये फिर सो अगर आपकी बीवी पढ़ रही है या आपका हस्बैंड पढ़ रहा है, जो भी प्राइमरी सस्पेक्ट होगा, जो भी प्राइमरी एप्लीकेंट होगा, वो अगर पढ़ रहा है या आपके रिलेशनशिप में जो भी अगर वो करंटली नॉर्दर्न टेरिटरी में पढ़ रहा है, सो देन यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर एंटी नॉमिनेशन गाइस। ये सुन लो प्लीज, अपनी जिंदगी मत बर्बाद करना यहाँ पर आके और ये सोचना कि मैं अपनी बीवी को पढ़ा लूंगा और मेरे पास फुल वर्किंग राइट्स आ जाएंगे और मैं यहाँ पे 6 महीने का काम कर लूंगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी बीवी पढ़ रही होगी, चाहे वो किसी और भी स्टेट में पढ़ रही हो, कहीं पे भी पढ़ रही हो, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, आप नहीं एलिजिबल, आपको नॉमिनेशन नहीं आएगी जब तक कि आप यहाँ पर फुल वर्किंग राइट्स के साथ आपकी बीवी वो 190 के लिए पूरा एलिजिबल ना जाए। समझ आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो आ रहे हैं, अगर आप सिंगल स्टूडेंट हो और आप यहाँ पर आ रहे हो और अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हो, यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर एंटी नॉमिनेशन। इन्होंने यहाँ चेंज कर दिया, ये अभी रिसेंटली चेंज आई है। मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो गाइज, अगर आपने ये सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर आके मैं स्टूडेंट वीजा पे कहीं 20 घंटे काम कर लूंगा और मैं यहाँ पर आके अपनी फील्ड में काम कर लूंगा और जुगाड़ से कोई लेटर बना दूंगा और उस पर एक्सेप्शनल केसेस पे मुझे एंटी की नॉमिनेशन मिल जाएगी, तो ये चेंज हो गया है और ये अभी चेंज हुआ है। इफ यू हैव ऑलरेडी बीन नॉमिनेटेड फॉर सब क्लास 489 और 491, इन दोनों में से अगर आप ऑलरेडी, आपकी बीवी, आपका मियाँ, आपको कहीं पे भी 4989 बिल्फर्स आपको ऑलरेडी 491 मिल गया या 489 मिल गया और आपकी बीवी और आप खुद यहाँ पर रह रहे हो, उसके बाद आपको 190 आपकी बीवी को नहीं मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देख लो। इफ यू हैव ऑलरेडी बीन नॉमिनेटेड फॉर सब क्लास 489 और 491 वीजा बाय द एंटी, यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द सब क्लास 190। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, ये इसको समझ लेना। ये वेबसाइट है, मैं लिंक भी दे दूंगा। प्लीज ये 3 चीजें पढ़ लेना, पढ़ के बाद आना यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ऑलरेडी आ गए और आप लोग देख रहे हो इस चीज में आप फंसे हुए हो, तो फिर आपके पास एक ही चांस है 190। अगर वो 190 का चक्कर यही है कि आपको फिर फुल वर्किंग राइट्स होंगे, आप पैसे यहाँ पे काम तो कर लोगे, लेकिन फिर आप खुद या फिर अपनी बीवी को फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। उस यूनिवर्सिटी की फीस भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अगर मैं खोल सका यहाँ पर। तो तकरीबन 14 से 16 हजार डॉलर सेमेस्टर की फीस है यहाँ पर CDU में। ठीक है, और एक और मैं आपको अभी आगे एक और भी चीज बताता हूँ। इफ यू आर अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछे फॉर 491 के लिए, मैं इंडिया पाकिस्तान से, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है और ये वो, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई 491 नॉमिनेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑफशोर जो एप्लीकेंट है मस्ट बी एम्प्लॉयड इन देयर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन फॉर एटलीस्ट 2 साल, मतलब 1 साल का उनको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन लास्ट 2 साल के अंदर, करंटली लास्ट 2 सालों के अंदर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हैव रेलेवेंट ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन, तो आप ऑफशोर हो तो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन तो होगी नहीं आपके पास। ऑफशोर एप्लीकेंट मस्ट ऑफर a full-time offer to full-time relevant employment in the NT। तो भाई तुम अगर वो कर भी लोगे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ये नॉमिनेशन तुम्हें नहीं देंगे और तुम्हें रोक देंगे, बोलेंगे कि तुम अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर ला के दो और हमें दिखाओ, प्लीज नोट। और क्या, ठीक है, तो आपको वो दिखाना होगा आपको। अब ये भी एक और चीज भी मैं इसमें बता दूं कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट लेटर यहाँ से पैसे देके बनवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट फुल, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो NT आपको देगी, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रही है अगर आपको, तो वो कंपनी भी तगड़ी होनी चाहिए। अब वो आप बोलोगे यार फवाद आप कैसे बोल सकते हो, ये नीचे लिखा हुआ है, प्लीज नोट हैज लिमिटेड, विच मीन्स दैट द एप्लीकेशन मस्ट बी अ वेरी हाई स्टैंडर्ड टू बी नॉमिनेटेड। ये उसने सीधा लफ्जों में बोल दिया कि आपका स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, लो टुच्चू मुच्चू को हम नहीं देंगे। ठीक है, मीटिंग अबव रिक्वायरमेंट डज नॉट गारंटी नॉमिनेशन। अच्छा, कमिटमेंट के अंदर एक और चीज बता देता हूँ। कमिटमेंट के अंदर आपको लिव एंड वर्क है NT के अंदर इन योर ऑक्यूपेशन और क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर एट द वीजा। ये नॉमिनेशन के बाद की कहानी है। जब आपकी नॉमिनेशन आ जाएगी तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपकी नॉमिनेशन 491 में आ गई और आप ये सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे लेटर लिख के दे दूंगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं किसी और रीजनल एरिया में रह लूँ, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये आपको स्ट्रेच एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देंगे 491 क्या करने से पहले कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा, 3 साल आपको रहना पड़ेगा। उसमें अंदर अगर आपको नॉमिनेशन मिल जाती है तो 3 साल में बस एक ये फायदा है कि आप क्लोजली
रिलेटेड जॉब भी कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप टैक्सी चलाओ या ऊबर चला लो या कुछ कर लो और आपको वो आखिर में आपको पीआर देंगे ही नहीं, क्योंकि आपको वो कंडीशन आप पूरी नहीं करोगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ लड़कों के लिए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो एजेंट उनको भेज रहे हैं कि आजा भाई जा नॉर्दर्न टेरिटरी में जा, बहुत टाइट जगह चल रही, फवाद जावेद पहुंच गए, तो प्लीज ये वीडियो मैंने अभी इसलिए बनाई है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेलबर्न, सिडनी में बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन है। सिडनी में तो अभी नहीं है फिलहाल, मेलबर्न में है। तो बहुत सारी आवाम ये सोच रही होगी कि वहां से निकल के नॉर्दर्न टेरिटरी चले जाएं। तो भाई मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। दूसरी चीज़ ये हो गई, मुझे पता है अभी ये 10 मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना। ये 1-2 मिनट और लूंगा मैं आपका सिर्फ, ठीक है। ऑक्यूपेशन, भाई ऑक्यूपेशन यार, आप ये बच्चों की चीजें, ये लिस्ट के अंदर जो होगा वो होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा दूं, पॉइंट्स की मैंने एक ये वेबसाइट है, ये इमिग्रेशन, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या अगर पता भी है तो मैं इसका लिंक भेज दूंगा, नीचे लिख दूंगा, उस पर क्लिक कर देना, आपको पता चल जाएगा। अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेना उसके अंदर कि आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। इस वेबसाइट के अंदर इस सारे पॉइंट्स लिखे हुए, एज के कितने पॉइंट्स हैं, अगर आप 25 से 33 हो या 40 तक हो, या कितने पॉइंट्स से, जितनी एज ज्यादा होती जाएगी उतने पॉइंट्स कम होते रहेंगे। इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के 0 पॉइंट्स है, प्रोफेशन के 10, 20, ये चीजें हैं। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको प्लीज देख लेना। यहाँ पे आने से पहले एटलीस्ट 65 पॉइंट्स होने चाहिए आपको। ये तो हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैं दिखाता हूं आपको, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जिस पे आप शायद यकीन ना आए। अब ये इमिग्रेशन की वेबसाइट है भाई, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ये आप, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये नई अभी अभी अपडेट हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि स्किल्ड इंडिपेंडेंट 189 को 50 दिए सिर्फ, और 491 को भी 50 आए, 50 लोगों को मिला है। 189 के लिए आपके हो गए हैं 95 पॉइंट, और क्या कहते हैं 491 के लिए भी 95 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये है अप्रैल तक, ठीक है। ये अप्रैल तक आए और ये मार्च तक आए, उसके बाद अभी इन्होंने नहीं दिया। अकाउंटेंट के 189 के लिए 100 पॉइंट्स हो गए, ऑडिटर्स के लिए 95। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्विटेशन इशूड ड्यूरिंग 2019 एंड 20 प्रोग्राम ईयर। अब इसके अंदर एक चीज देखो, मई और जून में कोई इनवाइट नहीं आया है 189 के लिए और 491 के लिए स्किल, ठीक है। ये देख लो, मई जून को ही नहीं आया है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 489 के लिए तो 2 महीने से उसको होल्ड पे रखा हुआ है। अब एक और चीज दिखा देता हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि हम नॉर्दर्न टेरिटरी में आ जाएंगे और वहां जगह बन जाएगी। मैं आप लोगों को रोक नहीं रहा, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है भाई, आपको आना है आओ। बाद में मुझे नहीं बोलना यार फवाद जावेद तुमने हमें ये नहीं बताया, तुमने हमें वो नहीं बताया। मैं आपको उनकी वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी 1-2 मैंने कमेंट्स देखे थे। मैंने 491 की एक वीडियो लगाई थी, प्लीज उसको डिस्कार्ड कर देना, वो मैंने पुरानी रिकॉर्ड की थी। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि उसमें ये बताया था फवाद जावेद रोक रहा है लोगों को यहाँ आने से। तो मैं फवाद जावेद अभी वेबसाइट पे जाके आपको दिखा रहा है। वो क्या है कि अगर आप देखो एनटी में आप इंटरेस्टेड हो तो 190, जिन लोगों की स्टडी के बाद 190 डाल रहे हैं उनको सिर्फ 54 लोगों को मिला है। 491 अगर डाल लें तो 49 लोगों को मिला है। ये पूरे इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा कम है नंबर। अगर आप देखा जाए तो देखो 59, 117 तस्मानिया में, विक्टोरिया में 270 है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेहतरीन चल रहा है अभी न्यू साउथ वेल्स फॉर 190। उसके बाद चल रहा है क्या कहते हैं इसके अंदर, न्यू साउथ वेल्स के अंदर 491 तो अभी फिलहाल नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको कि सबसे अच्छा 190 अगर आपको रीजनल में ही पढ़ना है तो वो न्यू साउथ वेल्स है। अगर इसके नीचे आ जाओ, एक और चीज, अब ये क्या लिखा है, नॉमिनेशन स्टेट ने दी है कि नहीं। नॉमिनेशन के अंदर भी अगर आप ओवरऑल देखो ना तो उन पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी ने सिर्फ 337 लोगों को दी है, एज कंपेयर टू 190 न्यू साउथ वेल्स 2000 लोगों ने मिला है, ठीक है। एनटी के अंदर 491 सिर्फ 113 लोगों को मिला। यहाँ एनटी में है, वो नॉमिनेशन यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में दिया नहीं है अभी तक। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि एनटी यूज टू बी वेरी गुड बट नॉट एनी मोर। अब लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर यहाँ आ रहे हो कोई एजेंट आपको भेज रहा है तो भाई अपने मियाँ बीवी बच्चे के साथ अपना बोरिया बिस्तर भर के यहाँ पे लेके आओगे, जॉब नहीं होंगे, फंसोगे यहाँ पर, फिर क्या करोगे यहाँ पर। तो मैं प्लीज आपसे बोल रहा हूँ, न्यू साउथ वेल्स हो गया, या अभी मुझे एडलेट का नहीं पता, मैं एक दोस्त को लाइव लेके मैं उस पर बात करूंगा। तो गाइज ये चीजें प्लीज नोटिस कर लेना, आने से पहले प्लीज अपनी रीडिंग कर लेना। मैं आपको वेबसाइट से खोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप आके यहाँ पे सफर ना करो। मेरी जैसे मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट ईयर में आया था, तो मैं तो ऑलरेडी यहाँ डेवलप, मैंने अपने आप को कर लिया है यहाँ पे।
तो गाइस प्लीज प्लीज अपने पैसा अपना सब कुछ बर्बाद नहीं करना। मैं किसी को रोक नहीं रहा, जिसको आना है आओ, लेकिन ये सिचुएशन ये वीडियो देख लेना और शेयर कर देना उन लोगों से अगर इनमें से किसी की भी कोई भी कंडीशन ऐसे लग रही हो। बाकी मैं इन तीनों वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो पे दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो यार शेयर सब्सक्राइब कर देना और यूट्यूब पे देख लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं अक्सर उस पर ज्यादा वो बता रहा होता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, या कहीं पे भी होता हूँ तो मुझ पर उससे ज्यादा जल्दी कॉन्टैक्ट होता है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, प्लीज ये वीडियो शेयर सब्सक्राइब कर देना दूसरे लोगों को, ताकि उन लोगों का शायद कभी करियर बच जाए या कोई टाइम या पैसा कुछ बच जाए। और 190 के लिए बस यही बोलूंगा कि भाई 190 के लिए अगर आ रहे हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो $16,000 सेमेस्टर की फीस CDU के अंदर, तो माइट बी इट्स गुड, बट आफ्टर 2 years ये मैं कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा। और छोटे किसी कॉलेज में पढ़ोगे 2 साल, उसका अभी तक मैंने किसी दोस्त से नहीं सुना है कि किसी छोटे कॉलेज में पढ़ के 2 साल और उसका 190 आ गया हो। क्योंकि अभी मुझे आए हुए 7 महीने हुए, तो मैं आगे के लोगों को मालूम करूंगा ना बनिस्बत पीछे के। तो बस यहीं पे वीडियो खत्म करूंगा और बस ये इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गाइस अपने दोस्तों से शेयर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद दुआ में रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।